दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक मेहनती किसान की। रामपुर गांव में रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी रेखा के साथ बड़ी खुशी से जीवन जी रहा था। एक बार जब धान की फसल की रोपाई चल रही थी, सभी किसान खेतों की तरफ जाने लगे। रामू बोला, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेकर, और भाग्यवान लस्सी ज़रूर लेते आना। रेखा बोली, ठीक है जाइए, मैं ले आऊँगी। रामू खेत में पहुँच जाता है। वो काम करने लगता है। तभी खेतों की ओर जमींदार वीर सिंह और उनका मुंशी बाबूलाल आ रहे होते हैं। मुंशी बोला, साहब ये रामू है, इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। जमींदार मुंशी से बोला, ठीक है, इस बार 8 बोरी चावल रामू से खरीद लेना। मुंशी रामू से बोला, रामू, जमींदार साहब तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी आओ इधर। रामू बोला, जी जमींदार साहब। जमींदार जी बोले, आओ रामू, सुना है तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होती है, क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना पसंद करोगे? मैं बाजार से अच्छा दाम दूंगा। रामू बोला, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है साहब। जमींदार जी बोले, तो ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाए हमें बता देना, मैं अपने आदमियों को भिजवा कर तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद कर पाएंगे और तुम्हारे घर पर वो फसल भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। रामू फिर खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद रेखा वहाँ आ जाती है। रेखा बोलती है, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। रामू बोला, ठीक है, आता हूँ। इसके बाद रामू रेखा के पास पहुँच जाता है और बोलता है, लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। जमींदार जी आए थे, उन्होंने कहा कि वो इस बार हमारी फसल खरीदना चाहते हैं, और वो भी बाजार से अच्छे दाम पर। रेखा बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और रामू जाकर सो जाता है। रामू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी सब्जियां उखाड़कर मंडी में सब्जियों को बेचने चला जाता है। सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली की दुकान पर मछली खरीदने लगता है और सोचने लगता है, रेखा को कहूँगा मछली के गर्मा गर्म पकोड़े बना दे। रामू घर पहुँच जाता है और रेखा से बोलता है, अरे सुनती हो, ये लो मछली, आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। रेखा बोली, जी ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद रेखा मछली पकाने लगी। रामू पकोड़े खाते खाते बोलता है, अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या मस्त पकोड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। रामू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। रामू बोला, रेखा, मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचने वाले ही होंगे। रेखा बोली, ठीक है, आप चले जाइए। रामू खेत में चला गया। जमींदार के आदमी भी वहाँ पहुँच गए थे। रामू बोला, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सबने मिलकर फसल काट दी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहाँ रेखा आ गई और बोलती है, ये क्या, इतनी जल्दी काम खत्म भी हो गया? रामू बोला, रेखा, इसलिए तो कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही समय में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर अनाज रामू के घर पहुंचा दिया। रामू ने सारी बोरियां घर में रखवा दी। कुछ चोर आधी रात को रामू के घर से सारी बोरियां चुराकर ले गए। अगली सुबह रामू की बीवी रेखा जब उठी तो उसने देखा कि वहां पर कुछ नहीं है। उसने रामू को बोला, सुनिए जी, देखिए यहाँ क्या हो गया, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है। रामू जल्दी से उठकर बोला, क्या चोरी हो गई? रेखा बोली, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। रामू बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। रामू फिर घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रामू की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तभी वहाँ जमींदार के आदमी आ गए और रामू को बोलते हैं, अरे रामू भैया, बोरियां तैयार है ना? रामू बोला, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की सारी बोरियां चोरी कर ली। वो आदमी बोले, ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी का गुस्सा आप जानते हो ना, चलो उनके पास चलते हैं। रामू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। जमींदार बोले,
क्या रामू, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? रामू बोला, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। जमींदार बोला, कहीं तुमने किसी और को अच्छे दाम के चक्कर में बेच तो नहीं दी? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? रामू बोला, नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सब ने, भला झूठ बोल के मैं कितने दिन बच पाऊंगा? फिर सेठ जी बोले, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी को बेच दिया है तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। उसके बाद रामू कुछ दिनों तक ऐसे ही अपने घर पर बैठा रहता है और जो उसके घर में सब्जियाँ या उसके खेत में सब्जियाँ उगी थी उन्हीं को बेचकर गुजारा करता है। एक दिन रामू सब्जियों को बाजार में बेचने चला गया। जो भी वो उससे कमाता था उसी से वो घर का गुजारा चलाता था। घर के हालात ठीक नहीं थे। रेखा एक दिन बोलती है, हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर चल जाता था। लेकिन अब हमें अगली फसल के पकने तक का इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? रामू बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। रामू को एक आइडिया आया। रामू बोलता है, हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात ध्यान से सुनो रेखा, तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों को थोड़ा इसका अचार का स्वाद चखाएंगे। जब उन्हें पसंद आएगा तो वो इसे ज़रूर खरीद लेंगे, क्योंकि ये अचार मेरी रेखा ने बनाया है और वो बहुत अच्छा अचार बनाती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फैंटास्टिक, वंडरफुल अचार बनाती हो तुम। रेखा बोली, आपने अंग्रेजी कब सीखी? रामू बोला, तुम मुझे कम मत समझो, मैं और भी बोल सकता हूँ। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। रेखा बोली, अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद रेखा अचार बनाने लगी और रेखा ने डिब्बे में सारा अचार पैक कर दिया और रामू चल पड़ा अचार बेचने। रामू घर घर जाकर अचार बेचना शुरू कर देता है। लोगों ने अचार को चखा तो सबको बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया और खूब सारे पैसे कमा लिए। रामू घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक आदमी बोला, अरे रामू, कैसा है भाई और कैसा चल रहा है? मुझे उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार। रामू बोला, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम ये तो बताओ, अचार तो खाते हो और बाहर से खरीदते होगे? वो आदमी बोला, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रामू बोला, मैंने अचार बनाना शुरू किया है, भाई तुम मेरे से ये अचार खरीद लोगे ना? वो आदमी बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरे से भी तो खरीदता ही हूँ ना, इससे अच्छा है तुमसे ना खरीद लूँगा। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? रामू बोला, 150 रुपये किलो। वो आदमी बोला, अरे वाह, ठीक है भाई, घर पर 2 किलो भेज देना। रामू घर पहुंच गया। जाते ही रेखा बोली, कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा? नहीं खरीदा होगा किसी ने, मुझे पता है, मैंने तुमसे कहा था मेरा अचार इतना भी खास नहीं है, आपका आइडिया ही गलत था। रामू बोला, अरे भगवान, पूरी बात तो सुन लो, लोगों ने सारा अचार खरीद लिया। रेखा ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूँगा। इसके बाद रेखा अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक रामू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और रामू फिर से अचार बेचना शुरू कर देता है। इस बार रामू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके रेखा का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है, मतलब फेमस हो जाता है। इसके बाद रामू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता है सिर्फ रामू की दुकान पर ही जाता है। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नज़र रामू की दुकान पर पड़ी। जमींदार जी बोले, क्या बात है रामू, तुम्हारी दुकान तो सही चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना। मैंने सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है। रामू बोला, जमींदार साहब ये लीजिए। जमींदार जी बोले, वाह,
ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 50 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ कल एक बहुत बड़ा भंडारा है। आज रात हम तुम्हारे घर पर अपने आदमी को भेज देंगे। रात तक जमींदार का बंदा रामू के घर नहीं पहुंचता। रात भी काफ़ी हो गई थी। इंतजार करने के बाद रामू और उसकी पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन जब रामू और रेखा उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। रेखा बोली, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा सारा अचार चुरा लिया है। रामू बोलता है, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। रेखा बोली, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ। इस बार रामू जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो फिर से चोरी हो गया। जमींदार बोला, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब मैं भी नहीं खरीदूंगा। आज के बाद तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदूंगा। रामू बोला, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, भला मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूँगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 50 किलो अचार तैयार कर देता हूँ। जमींदार जी बोले, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना रामू। फिर रामू अपने घर चला गया और सोचने लगा कि इस बार चोर को कैसे पकड़ूं। इस बार रामू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। जैसे ही रामू उनके कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा हुआ था, वहाँ देखा सारे चोर जमीन पर लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मसल रहे थे। चोर बोले, क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें कोई पानी तो दो, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं। रामू बोला, अब आया ना मज़ा? तुम्हें तो आदत ही पड़ गई है चोरी करने की, वो भी मेरे घर में। क्या मज़ा आता है तुम्हें चोरी करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते, हम भी तो कमा कर खा रहे हैं ना। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? चोर बोले, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने बोला था। रामू बोला, क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? चोर बोले, ये तो हमें नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए, आप पुलिस को मत बुलाना। रामू बोला, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर बोले, ऐसी नौबत नहीं आएगी रामू भाई, हमें माफ कर दो। अगले दिन रामू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई। जमींदार बोले, तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई है? रामू बोला, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्ची गिर गई और उन सबकी आंखें जलने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़कर लाते हैं। बाबूलाल बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम करता हूँ, कुछ रहम करिए। जमींदार बोला, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने रामू के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो। बाबूलाल बोला, मुझे माफ़ कर दो रामू भाई, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। वो तो लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू बोला, गलती तो तुमसे हुई है, अगर आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी करने लगेगा। उन सबको एक सबक मिलना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत रखो। तभी पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर रामू अचार ले आता है। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में आखिरकार हमारा सामान पहुंच ही गया। जमींदार बोले, ये लो तुम्हारे पैसे रामू, तुम सच में ईमानदार और एक मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। रामू बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी,
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रामू अपने घर लौट गया और इसके बाद से रामू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और रामू की दुकान का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। और कुछ समय बाद रामू ने काफ़ी पैसे भी कमा लिए और एक अच्छा जीवन जीने लगा। उसने एक अच्छा घर बनाया और अपने लिए एक अच्छी बैलगाड़ी खरीदी और खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।